सभी आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाए। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट नाश जनों में जगदीश हरे। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों पे संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे मन पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। अष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गौ में किसकी। स्वामी शरण गौ में किसकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा। आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। ओ स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मोदक फल कामी, जय सेवक तुम स्वामी। कृपा करो करता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। विद मिलहु दयामय, किस विध मिलहु कृपामय। तुमको में कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। अंती सेवा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश स्वामी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन जपत हरि हर स्वामी। वांछित फल पावे। ओम जगदीश हरे। जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। ओ देवा जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर कर। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
तेन शीतलीकरणं मा पुष्पे देवादिवन्दनं मात्मरक्षणार्थे प्राणरक्षणार्थे तसोऽयं गृहीतवाः वैदिक मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्ममाः। ॐ पञ्चमवेदाय च विद्महे ज्ञानगङ्गाय च धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। देवनारायणाय विद्महे धर्मावताराय च धीमहि तन्नो देवनारायण प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणां वैदिक मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय। द्वारिकाधीश भगवान राधा रानी सरकार की जय। राधा रमण बिहारी लाल की जय। देवनारायण चंद्र भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सब लोग अपने स्थान पर बैठे और आज भगवान की इस पावन पुनीत कथा का सप्तम दिवस में रसस्वादन करके अपने जीवन भर दो सबकी झोली खाली, भर दो सबकी झोली खाली, भर दो सबकी झोली खाली, ओ भर दो सबकी झोली खाली। दया करो गुरुदेव सब पे दया करो, सब पे दया करो, सब पे दया ओ करो, सब पे दया करो, सब पे कृपा करो, सब पे कृपा करो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम मंगल में भक्त वांछा कल्प तरु भगवान ब्रजेश ब्रजनंदन घनी आनंद चेतन चक्र चूड़ामणि भगवान श्री बालकृष्ण लाल के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भगवती आद्य शक्ति परम्बा जगत जननी ब्रज रानी मां राधिका रानी के श्री चरणों में नतमस्तक होकर भगवान बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम, भगवान यज्ञ नारायण भगवान श्री देव नारायण भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हुए भगवान भागवत की इस कथा में पधारे आप सभी भक्तों का हृदय से सादर आत्मनि अभिनंदन एवं संग में पधारी सभी भक्ति स्वरूपा माता बहनें आप सभी को सादर जय श्री कृष्णा। सभी से करबद्ध निवेदन है कि भगवान की कथा के मध्य में जब जब भी हरि नाम का कीर्तन हो, भगवान के नाम की जय जयकार हो, तो सभी लोग भाव और प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करें, भगवान के नाम की जय जयकार लगाएं, ताकि हमारा मन हमारी वाणी एक रूपेण विशुद्ध हो सके। बोलो गिरिराज धरण की देव नारायण भगवान की जय। आइए आज की कथा को गति दें। मेरे गुरुदेव ने हमें जीने के 4 सूत्र बताए हैं। अगर व्यक्ति उन 4 सूत्रों पर चले तो व्यक्ति का परम मंगलमय हो जाता है। व्यक्ति को उन 4 सूत्रों पे चलने से भगवत प्राप्ति
हो जाती है। गुरुदेव ने 4 सूत्र अपनी कथाओं में कहे हैं। आइए उन सूत्रों के माध्यम से आज की कथा में प्रवेश करें। गुरुदेव ने कहा पहला सूत्र है कि दलाली धर्म की और कमाई कर्म की, घर में बहू बेटी शर्म की, और कहो नहीं किसी से मरम की। 4 सूत्र हैं ये। पहले नंबर पे दलाली धर्म की। अगर दलाली करना है जीवन में, बहुत सारे लोगों को आदत पड़ गई है आज के समय में हर जगह दलाली लेने की, चाहे वो पशु की हो, प्लाट की हो, मकान की हो, काई की भी हो। गुरुदेव कहते हैं अगर दलाली करना हो तो दलाली धर्म की करें, तो दलाली धर्म की। पर धर्म की बात आती है ना महाराज, तो व्यक्ति पीछे खिसकने लगता है। हमारे लिए हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो धर्म है। बाबा जी ने भी रामायण में लिखा है ना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, ओ धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म के अलावा दूसरा कोई धर्म नहीं है महाराज। धर्म सत्य है। अगर धर्म सत्य है तो फिर सत्य कौन है? अगर धर्म सत्य है तो फिर सत्य कौन है? सत्य नारायण है, सत्य भगवान है, सत्य ईश्वर है। हम घर में कथा करवाते हैं ना सत्य नारायण की, कथा तो घर में सत्य नारायण भगवान की करवाते हैं, और बोलते जीवन में असत्य असत्य है? फिर वो कथा किस काम की जो घर में कराई सत्य नारायण की? अगर आपके जीवन में सत्य है, जीवन में एक नियम बना लो, झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य का पालन करेंगे, और जो व्यक्ति सत्य पे चला है ना महाराज, उसकी कथा बन गई है। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यता पे बिक गया महाराज। सब कुछ राजपाट धन दौलत त्याग दिया, काई के पीछे, सत्य के पीछे। और हम लोग बात बात में झूठ बोलते हैं, आदत पड़ गई। और कबीर बाबा ने तो कहा है कि सत्य वचन तू बोल रे, तोहें पिया मिलेंगे। सत्य वचन तू बोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। पिया मिलेंगे तोहें पिया मिलेंगे। पिया मिलेंगे तोहें पिया मिलेंगे। अरे मधुर वचन तू बोल रे, तोहें पिया मिलेंगे। मधुर वचन तू बोल रे, तुझे पिया मिलेंगे। हमें कबीर बाबा ने कहा सत्य बोलोगे ना तो पिया मिलेंगे। पिया कौन? वो परमात्मा हमें मिल जाएगा, लेकिन बोलना सत्य पड़ेगा, सत्य पे चलना पड़ेगा। लोग कहते हैं गुरुजी जो सत्य है ना वो सत्य कड़वा होता है। व्यक्ति अगर सही बोले तो वो बात बुरी लगती है, पर वेद कहता है
सत्यम बुरियात लेकिन प्रियम बुरियात। सत्य भी बोलो ना तो प्रिय बोलो, अच्छा सत्य बोलो, मीठा बोलो। लेकिन महाराज लोग बोलते हैं ना, देखो सत्य बोलो, प्रिय बोलो, सत्य पे चलो। दलाली अगर करना ही है जीवन में तो दलाली धर्म की करो। और जिन जिन लोगों ने धर्म की दलाली कर ली, नरसिंह ने धर्म की दलाली की, मीरा ने धर्म की दलाली की, संत एकनाथ ने धर्म की दलाली की, इन लोगों की गाथाएं गाई जाती है महाराज। जो लोग धर्म के पीछे, जो लोग अपनों के पीछे सर्वस्व लुटा दिया लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। मैंने एक भैया से बोला अपने यहाँ पे, भैया मुझे पता चला वो शराब पीता है। मैंने कहा भैया शराब मत पिया करो। क्यों? उसने मुझे उत्तर दिया, गुरुजी हम तो राजपूत ठहरे, अगर ये काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैंने उससे कहा भैया गलत बात है। क्यों? मैंने आप किसके वंशज हो ये तो देखो। भगवान राम ने आपके वंश में जन्म लिया, राम ने ये काम किया। भगवान राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, हमें सत्य पे चलने का रास्ता दिखाया है। उस राम के होकर के अगर हम लोग धर्म पे नहीं चलेंगे तो फिर होना बेकार है। महाराज हम लोग महाराणा प्रताप के वंशज है। जरा सोचो तो सही, जिन महाराणा प्रताप ने धर्म के लिए, हमारे लिए, धर्म को बचाने के लिए घास की रोटियां खाई है, लेकिन उन महाराणा प्रताप ने कुछ गलत खाना स्वीकार नहीं किया जीवन में। भूख लगी नहीं रह पाए तो घास की रोटी बना के वीर महाराणा प्रताप ने खाना स्वीकार किया, लेकिन किसी पशु को मार के नहीं खाया। हम उस महाराणा प्रताप के लोग हैं। और अगर महाराणा प्रताप के वंशज होकर के और फिर अधर्म के रास्ते पर चले तो वो लोग देखते होंगे कि ये मेरे वंश के, और गलत रास्ते पे उन चेतनाओं को दर्द होता होगा आत्मा में कि ये क्या हो रहा है। और वो घास की रोटी खाकर के हल्दी घाटी पे, महाराज देखो आप सब लोग जानते हो उस इतिहास को। हल्दी घाटी रो समर लड़ियो है, वो एक लिंग दीवान कठे। हल्दी घाटी में समर लड़ियो, वो चेतक रो असवार कठे। जय हो। मायड़ थारो पुत कठे, वो एक लिंग दीवान कटे। वो महाराणा प्रताप कटे। हल्दी घाटी में समर लड़ियो, हल्दी घाटी में समर लड़ियो, वो चेतक रो असवार कटे। मायड़ तारो पुत कटे, वो एक लिंग दीवान कटे। वो महाराणा प्रताप कटे। हल्दी घाटी में समर लड़ियो, वो चेतक रो असवार कटे। मायड़ तारो वो पुत कटे, वो एक लिंग दीवान कटे। वो महाराणा प्रताप कटे। दोनों हाथ से ताली बजा के इतिहास में मायड़ ते एड़ा पुत जन्या। बाचो है इतिहास में मायड़ ते एड़ा पुत जन्या।
में सरदार बनिया कने मान लजायो नी थारो रणधीरा में सरदार बनिया मेरा रोमन सुबा दिला ओ मेरा रोमन सुबा दिला सारा पड़ गया उनरे आगे वो झुक्यो नहीं नर नारियों अकबर री सेना रे आगे वो झुक्यो नहीं नर नारियों अकबर री सेना रे आगे हल्दी घाटी में समर लड़ो हल्दी घाटी में समर लड़ो वो चेतक रो असवार कटे गली बार कटे वो महाराणा प्रताप कटे वो मेवाड़ी सरताप कटे वो मेवाड़ी सिर मोर कटे हल्दी घाटी में समर लड़ो हल्दी घाटी में समर लड़ो वो चेतक सिर मोर कटे वो हिंदुवारो सिर मोर कटे मेवाड़ी सिर मोर कटे वो महाराणा प्रताप कटे वो महाराणा प्रताप कटे वो महाराणा प्रताप कटे वो महाराणा प्रताप कटे बोलो भारत माता की जय। महाराज जरा विचार करो हम किसके वंश के लोग हैं? लोग क्या कहते हैं फिर कि ये महाराणा प्रताप के वंश के होकर के ऐसा करे। हमें गर्व करना चाहिए कि हमारे वंश में सम्राट महाराणा प्रताप सम्राट पृथ्वीराज चौहान हम उनके वंशज हैं। वो लोग धर्म के लिए मिट गए महाराज, उन्होंने मिटना स्वीकार कर लिया लेकिन झुकना स्वीकार नहीं किया। इसलिए धर्म की रक्षा करना, धर्म पे चलना हम क्षत्रियों का कर्तव्य है, हम क्षत्रियों का धर्म है। और अभी एक बहुत प्रसन्नता की बात है कि अभी 22 तारीख को बहुत एक खुश खबरी आई कि जो अभी 22 तारीख निकली 1-2 दिन पहले, इस 22 तारीख को भोपाल में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर हमारे प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने महाराणा प्रताप जयंती पे सरकारी अवकाश घोषित किया है महाराज। अब सरकारी छुट्टी रहेगी महाराणा प्रताप जयंती पर। मैंने जब सुना ना मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। हमें गर्व करना चाहिए कि हम महाराणा प्रताप के वंश के लोग हैं। धर्म पे चलो, धर्म की रक्षा करना हम लोगों का पहला कर्तव्य है। और जो लोग धर्म पे चले हैं, जिन लोगों ने धर्म की रक्षा की है, उन लोगों की गाथाएं गाई जाती है महाराज। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में मेरे परम पूज्य गुरुदेव ग्राम दराना से पधारे हैं। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो रहा है, सभी लोग उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करें। पूज्य गुरुदेव हमारे मध्य में पधारे हैं और साथ में हमारे प्रेम काका भी पधारे। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। गुरुजी दर्श बिना जिहरा मोरा तर से, गुरुजी दर्श बिना जिहरा मोरा तर से, गुरुजी दर्श बिना जिहरा मोरा तर से,
जी दरस बिना जिगरा मोरा तरसे। गुरु जी दोनों हाथों से ताली बजा करके पतित उदाहरण नाम तिहारा, दीजे गुरु जी मुझको सहारा। पतित उदाहरण नाम तिहारा, दीजे गुरु जी मुझको सहारा। दीजे गुरु जी मुझको सहारा। कीजिए गुरु जी मुझको सहारा। ओ पतित उदाहरण नाम तिहारा, दीजे गुरु जी मुझको सहारा। देखो दया और प्रेम नजर से, देखो दया और प्रेम नजर से। गुरु जी दरस बिना जिगरा मोरा तरसे। गुरु जी दरस बिना जिगरा मोरा तरसे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। देव नारायण भगवान। भगवान की जय। आज बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं इस व्यास मंच पर जो बोल रहा हूँ वो पूज्य गुरुदेव की कृपा से ही आप लोगों को जो उनसे सीखा, बचपन से पूज्य गुरुदेव के साथ रहा हूँ और जो उनसे सीखा वो सीखा हुआ ही आप लोगों के मध्य में परोस रहा हूँ। इसलिए आज बड़ा सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव अपना आशीर्वाद देने, अपना आशीर्वचन देने हमारे मध्य में पधारे हैं। आइए भागवत में प्रवेश करें। श्री सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को मां गंगा के किनारे बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं। राजन ने पूछा कि गुरुदेव, हमने तो सुना कि भगवान की 16,108 पत्नियां थी भगवान कृष्ण की, लेकिन आपने हमें मां रुक्मिणी के विवाह की कथा सुनाई। लेकिन जो और पत्नियां और जो विवाह भगवान के हुए वो किन किन के साथ हुए, गुरुदेव बताने की कृपा करें। श्री सुखदेव बाबा कह रहे हैं, राजा परीक्षित के राजन, एक बार द्वारिकाधीश के ऊपर भगवान के ऊपर कलंक लग गया। वो कलंक भी लगाना तो काय का, चोरी का कलंक। और बंधुओं, कलंक बहुत बुरी चीज होती है, चाहे वो चोरी की हो या और किसी गलत काम की। भगवान को चोरी का कलंक लगा। कैसे कि एक बार भगवान द्वारिकाधीश ने, एक राजा था जिसका नाम सत्राजित, अजात सत्राजितो राजन। राजा सत्राजित ने भगवान सूर्य का तप करके, तपस्या करके और भगवान सूर्य से एक मणि ली। आशीर्वाद में भगवान ने मणि दे दी एक। वो मणि रोज सोना दे, रोज। भगवान द्वारिकाधीश ने वो मणि सत्राजित से मांग ली। कहा, राजन सत्राजित, ये मणि हमें दे दो, मैं द्वारिका का राजा हूं, तो मैं धर्म में, ब्राह्मणों को दान में
यज्ञ करने में, गरीबों की सेवा करने में इस धन का उपयोग कर लूंगा। लेकिन सत्राजित ने मना कर दिया। द्वारिकाधीश, तपस्या मैंने की, मणि मुझे मिली, इसलिए मणि नहीं दूंगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। और बंधुओं, एक दिन राजा सत्राजित का भाई प्रसेन वो मणि अपने गले में पहन करके घोड़े पे बैठकर और जंगल में शिकार करने चला गया। जंगल में शिकार करने गया तो एक जंगल के शेर ने, सिंह ने घोड़े को मार दिया और प्रसेन को भी मार दिया। और शेर ने वो मणि अपने मुंह में से उठाई और उठा करके शेर आगे निकल गया। आगे शेर गया, घटना घटी कि एक ऋक्ष ने, एक भालू ने, जामवंत जी ने उस शेर को मार दिया और वो मणि ले ली। और वो जामवंत जी वो मणि लेकर के और उनकी गुफा में गए, जहाँ उनकी बेटी जामवंती झूल रही थी। उस झूले से उस मणि को बांध दी। गुफा में प्रकाश हो गया। और एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन हो गए। प्रसेन जब घर लौट के नहीं आया तो आज सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, देवी एक दिन द्वारिकाधीश ने वो मणि मेरे से मांगी थी, मैंने उनको मणि दी नहीं। आज प्रसेन वो मणि लेकर के कहीं जंगल में गया था, प्रसेन आया नहीं अभी तक, इसलिए मुझे लगता है कि द्वारिकाधीश ने प्रसेन को मार करके और वो मणि छीन ली, ले ली। लेकिन देवी सुनो, द्वारिकाधीश है, द्वारिका के राजा है, इसलिए ये चर्चा किसी और के आगे करना मत, क्योंकि पूरा गारंटी से नहीं पता कि ये काम द्वारिकाधीश ने किया। लेकिन महाराज, इन माताओं के मन में कहां बात टिके। सत्राजित की पत्नी गई पानी भरने, तो उसने उसकी सहेली से कहा कि एक बात बताऊं, एक बात कहूं। और ये माताएं जब प्रचार करती है ना किसी बात का, तो बड़ी तरकीब से करती है, बड़ी स्कीम होती है इनके पास में। उनने कहा एक बात कहूं, और क्यों कहूं कि तू मेरी खास है, तू मेरी बिल्कुल खास है, इसलिए वो बात तुझे बताऊं, तू और किसी को मत बताना। और सत्राजित की पत्नी ने वो बात उसकी एक सहेली को बताई, उसने फिर दूसरी से कही तू मेरी खास है। और वो खास बनते बनते वो बात पूरे नगर में हो गई कि भगवान ने प्रसेन को मार दिया और मणि ले ली। महाराज, वो चोरी का कलंक भगवान के ऊपर लग गया, झूठा कलंक जो भगवान ने किया ही नहीं। और ये बात जब द्वारिकाधीश के कानों तक पहुंची तो द्वारिकाधीश आए सत्राजित के पास, कहा राजन, मैंने वो मणि नहीं ली है और मुझे नहीं पता तुम्हारे भाई को किसने मारा, पर अब सत्य को सामने लाने के लिए हम सभी जंगल में चले। भगवान, राजा सत्राजित और 2-4 लोग और साथ में सब जंगल में गए महाराज। और जंगल में गए ना तो देखा तो घोड़ा पड़ा मरा हुआ, पास में प्रसेन भी मरा हुआ पड़ा। भगवान ने कहा सत्राजित, इस घोड़े को और प्रसेन को इस शेर ने मारा है। क्यों? क्योंकि शेर के पांव के चिन्ह यहाँ दिख रहे हैं। तो शेर के पांव के चिन्ह को देखते 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 भगवान आगे गए तो एक वो शेर भी मरा हुआ पड़ा। शेर को किसने मारा? तो एक भालू के पांव, एक ऋक्ष के पांव। भगवान उन पांव के सहारे सहारे और भगवान द्वारिका से जम्मू पहुंच गए।
जम्मू कश्मीर। भगवान जम्मू गए तो वहां एक गुफा, उस गुफा में भालू के चिन्ह जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि तुम लोग गुफा के बाहर खड़े रहो, मैं वो मणि लेकर के आता हूं अंदर से। और भगवान गए ना अंदर, भगवान ने मणि को हाथ लगाया, इतने में जामवंत जी ने हमला कर दिया भगवान के ऊपर, और भगवान और जामवंत जी का युद्ध होने लगा। भगवान द्वारिकाधीश और जामवंत जी आपस में लड़ने लगे, और युद्ध महाराज चलाना लंबा चला। ना जामवंत जी हारे ना भगवान हारे। भगवान ने जामवंत को परास्त कर दिया। तब जामवंत जी ने पांव पकड़ लिए भगवान के, कहा प्रभु आप कौन हो? मनुष्य तो नहीं हो सकते हो, क्योंकि अगर मानव होता तो मानव मेरे आगे टिकता नहीं। भगवान ने कहा जामवंत आपने पहचाना नहीं, प्रभु आप कौन हो? भगवान ने कहा मैं वही राम, आपने त्रेता युग में कहा था कि उस राम रावण के युद्ध में आप सबने लड़ाई की, लेकिन मैं बूढ़ा था जामवंत, तो मैं लड़ा नहीं किसी से। आज वो इच्छा पूरी करने मैं आपके पास आया हूँ। और बंधुओं उस समय जामवंत जी ने कहा भगवान द्वारिकाधीश से कि मुझे मेरे वही राम चाहिए जो धनुष बाण हाथ में लिए थे। तो आज हमारे द्वारिकाधीश ने कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन कीन सहाय, और अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। भगवान कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश आज भक्त जामवंत के लिए बांसुरी मोर मुकुट को अलग रख दिया और राम बने हैं, और राम बनकर के जामवंत को दर्शन दिए। और बंधुओं एक बात कहूं आपसे कि राम और कृष्ण में अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक है और इनमें अंतर नाही। राम और कृष्ण एक है, इन दोनों में अंतर नहीं है। लेकिन मुझे पता चला, क्योंकि मैं 7 दिनों से यहाँ रह रहा हूं, मुझे पता है कि इस गांव में 2 लोग हैं, एक राम के और एक कृष्ण के। यहाँ राम के वंशज भी हैं तो यहाँ कृष्ण के वंशज भी हैं। और एक दुख की बात यह है कि दोनों लोग राम और कृष्ण के लिए लड़ते हैं। रोज घमासान हुई महाराज, हमें सब पता, हमारे कान तक सब बातें आती थी, लेकिन राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। अगर तुम राम में अंतर देखो, अगर कृष्ण में अंतर देखो, तो फिर आप लोग भक्त नहीं है नहीं? मत लड़ो है। अरे राम भी वही है, कृष्ण भी वही है। आज भगवान द्वारिका के राजा द्वारिकाधीश राम बने हैं। ऐसी वैसी बात मत करो कि जिस बात का कोई प्रायश्चित ना हो। और आप लोग अनभिज्ञता में, भूल में आकर के, भाव में आकर के ऐसी बातें बोल देते हो भगवान के प्रति। मत बोलो, हाथ जोड़ करके विनती है, ऐसी ऐसी बातें मत करा करो। अरे लोग ऐसी बात करते हैं कि वो तो यादव के भगवान कृष्ण हैं, उनके यहाँ तो नाते जाते हैं। अरे ये कोई बात है क्या? हमारे भगवान राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा सिखाई भगवान ने। तो हमें भगवान कृष्ण ने
धर्म सिखाया, ज्ञान सिखाया है। धर्म क्या है, ज्ञान क्या है, इसके उपदेश भगवान कन्हैया ने दिए हैं। महाभारत के युद्ध में महाराज देखो ना, गीता उत्पन्न कर दी कृष्ण ने, ज्ञान का पाठ पढ़ाया। सत्य क्या है, धर्म क्या है, ये कृष्ण ने बताया। और मर्यादा राम ने बताई है कि जीवन में कौन कौन सी मर्यादा होना चाहिए। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। हमें धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण। हमें धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। हमें धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान हमें मर्यादाओं पे चलना सिखाते हैं, तो कृष्ण हमें उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, धर्म पे चलना सिखाते हैं। और देखो आप, हम लोग चाहे लड़े कि राम अलग है, कृष्ण अलग है, लेकिन ये जो भागवत हो रही है ना 7 दिनों से, इस भागवत के 9वें स्कंद में हमारे ग्रंथों ने, हमारे शास्त्रों ने राम और कृष्ण में अंतर नहीं देखा। तो हम कौन होते हैं महाराज कि हम राम कृष्ण को अलग अलग दृष्टि से देखें? दोनों एक है। और प्रसन्नता की बात है कि राम और कृष्ण आज दोनों एक ही विग्रह में, एक ही मंदिर में बैठ रहे हैं। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हेलो हेलो। यहाँ भगवान को जामवंत जी ने भगवान की प्रार्थना की और जामवंत जी ने कहा परमात्मा से, प्रभु आपने बहुत से बेड़ा पार कर दिया, अब मेरी एक इच्छा है, उस एक इच्छा को और प्रभु आप पूर्ण करो। क्या? बोले मेरी एक बेटी है जिसका नाम जामवंती, प्रभु इस जामवंती का हाथ मैं आपके हाथों में देना चाहता हूँ, इस जामवंती को प्रभु स्वीकार करो। और जामवंत जी ने अपनी बेटी जामवंती का हाथ भगवान के हाथ में दिया और दहेज में मणि दे दी कि आप इसके लिए आए थे, ले जाओ मणि को। और भगवान वो मणि को लेकर के, जामवंती को साथ लेकर के
और गुफा के बाहर आए तो सभी लोग इंतजार करके और चले गए महाराज कि आज इतने दिन हो गए द्वारिकाधीश नहीं आए, मतलब उस भालू ने मार दिया होगा ऐसा विचार करके वहां से निकल गए। भगवान जामवंती को लेकर के और मणि को लेकर के राजा सत्राजित के पास पहुंचे और कहा, राजा सत्राजित देखो ये मणि मैंने नहीं ली थी, ये मणि जामवंत जी के पास थी और जामवंत जी से ये मणि ली मैंने और उनकी बेटी ये जामवंती, इसके साथ मैंने विवाह किया और जामवंती को लेकर के आया हूं। देखो सत्राजित शर्मा गया महाराज, नजरें नीचे झुका ली सत्राजित ने। क्यों? क्योंकि मैंने झूठा कलंक भगवान के ऊपर लगाया। और महाराज आज सत्राजित ने भी अपनी बेटी सत्यभामा का हाथ भगवान के हाथों में दे दिया। प्रभु मैं सत्यभामा को आपको सौंपता हूँ। और भगवान ने सत्राजित की बेटी सत्यभामा से भी विवाह किया। इस एक मणि के चक्कर में भगवान के दो विवाह हो गए, एक जामवंती के साथ और एक सत्यभामा के साथ। ऐसी कथा सुखदेव बाबा ने बताई। और आगे भगवान ने सत्या के साथ विवाह किया। एक विवाह भगवान का हमारे उज्जैन में हुआ, भगवान कन्हैया का। उज्जैन के राजा बिंदुसेन और बिंदुसेन की बहन मित्रमिंदा से भगवान ने अवंतिका में आकर के और विवाह किया। भगवान की 8 मुख्य रानी आ रही, भगवान कृष्ण की 8। और एक राक्षस ने 16,100 कन्याओं को पकड़ करके और कैद कर रखा था। भगवान ने उस राक्षस को मार करके उन 16,100 कन्याओं को मुक्त कर दिया। और जब भगवान ने उन कन्याओं को मुक्त किया ना, तो सारी कन्याएं भगवान के आगे हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। प्रभु हम कैद थी, जेल में बंद थी, हमें अब कौन अपनाएगा दुनिया में। हम आपके साथ ही रहना चाहती है, हम सब आपसे विवाह करना चाहती है। तो भगवान ने उन 16,100 कन्याओं के साथ भी विवाह कर लिया। इस तरह भगवान की 16,108 पत्नियां हुई और 16,108 पत्नियां आगे सुखदेव बाबा ने भागवत में लिखा है कि एक पत्नी के यहाँ 10 बेटे हुए। कितने? एक पत्नी से 10 पुत्र हुए भगवान द्वारिकाधीश को। तो 16,108 के यहाँ कितने हो गए? हे पता भगवान के कितने बेटे थे? 16,108 गुणित 10 तो 1,61,080 बेटे भगवान के यहाँ हुए थे। कितने? 1,61,080 पुत्र भगवान द्वारिकाधीश के यहाँ हुए। ऐसी कथा सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित को सुनाई है। और हमारे यहाँ कितने पुत्र हमारे यहाँ? उनने कहा गुरुजी सरकार ने नियम बना दिया। क्या? हम 2 हमारे 2 है ना, यही हम 2 हमारे 2। वहां तक तो ठीक था नियम है? लेकिन अब एक और नया चला कि हम 2 हमारा 1। चलो 2 थे वहां तक तो ठीक कि अगर बड़ी बहू रोटी ना दे, बड़ा बेटा ना रखे तो छोटे के पास रह लो, छोटा ना रखे बड़े के पास रह लो। पर अब 1 हम 2 हमारा 1। तो फिर गुरुदेव कथाओं में कहते हैं फिर भगवान ही राखे टेक। बुढ़ापे में सेवा करे नहीं करे क्या गारंटी। गुरुदेव अपनी कथाओं में कहते हैं कि हर व्यक्ति को 4 पुत्र होने चाहिए।
कितने? 4 बेटे। दशरथ जी के भी 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। 4 बेटे हो। क्यों हो? कि एक बेटा पढ़ लिख करके और हमारे देश की सेवा करे, सैनिक बने। क्यों? क्योंकि देश की रक्षा करना भी हम लोगों का धर्म है। अगर आज वो सैनिक लोग ना रहे महाराज, तो सही बात बताना मन से, हम लोग ऐसे बैठ करके कथा को सुन सके? क्योंकि हमारे देश के ऊपर चारों ओर से नजर है। उधर चीन देखो तो घुर्रा करके देखता है, उधर पाकिस्तान देखो तो वो घुर्रा कर देखे महाराज। आए दिन हमारे देश की बॉर्डर पर हमारे देश के सैनिक हमारी रक्षा करने के लिए, देश को बचाने के लिए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो एक पुत्र देश की सेवा करे, सैनिक बने, देश की रक्षा करे, और एक पुत्र समाज की सेवा करे, नेता बन करके और समाज की सेवा करे। और नेता भी बने ना तो समाज सेवी बने। तो महाराज आजकल व्यक्ति नेता सिर्फ इसलिए बनता है, सिर्फ धन कमाने के लिए। नेता बने, देश की सेवा करें। एक पुत्र डॉक्टर बन करके और समाज की सेवा करे, और एक बेटा घर में रह करके अपने माता पिता की सेवा करे। 4 बेटे हो। एक जगह पूछा आपके कितने बेटे? उनने कहा गुरुजी 4। प्रसन्न हो गए कि 4 पुत्र होने चाहिए। तो पूछा क्या करते चारों आपके 4 बेटे? तो बाबूजी ने कहा गुरुजी 2 बेटे जेल में और 2 फरार। ऐसी संतान भी किस काम की महाराज? अगर हम धर्म पे चलेंगे, हम धर्म पे चलेंगे तो हमारी संतति भी धर्म पे चलना सीख जाएगी, चलेगी। और अगर हम ही और कहीं रहेंगे तो फिर संतति भी वैसी होगी। भगवान द्वारिकाधीश के 1,61,080 बेटे हुए, ऐसी कथा सुखदेव बाबा ने कही। और नारद जी ने एक दिन मन में विचार किया कि जाकर के तो देखे कि भगवान इतने बेटों को और इतनी पत्नियों को कैसे संभालते होंगे। या एक पत्नी एक बेटा तो नाक में दम हो जाता है महाराज। तो वह भगवान कृष्ण का इतना बड़ा परिवार भगवान अकेले कैसे चलाते होंगे। तो नारद जी भगवान के परिवार को देखने के लिए द्वारिका पहुंचे। और द्वारिका पहुंचे ना महाराज, तो नारद जी भगवान के कक्ष में गए तो भगवान अपने कमरे में रुक्मणी के साथ बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। भगवान ने कहा नारद जी आओ, आज अचानक कैसे आना हो गया? नारद जी ने कहा प्रभु आपके दर्शन करने आ गया था। नारद जी दूसरी रानी के कमरे में गए, सत्यभामा के कमरे में। तो सत्यभामा भगवान को भोजन करा रही है। जामवंती के कमरे में गए भगवान, तो जामवंती भगवान लेटे हैं, जामवंती पंखे से भगवान को हवा कर रही है। नारद जी जिन जिन पत्नियों के कमरे में गए भगवान की, नारद जी को भगवान हर पत्नी के पास दिखाई दिए। नारद जी समझ गए ये ब्रह्म है, ये भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, कोई असंभव नहीं है। ऐसी कथा हमारे सुखदेव बाबा ने राजा को सुनाई। आज सुखदेव बाबा कह रहे हैं राजन से कि राजन भगवान कृष्ण और सुदामा
दोनों अवंतिका उज्जैन में पढ़ाई करने के लिए गए और महर्षि सांदीपनि से भगवान ने 64 दिन रह करके और विद्या का अध्ययन किया। हमारे भगवान कृष्ण भी उज्जैन पढ़ने आए तो भगवान राघवेंद्र सरकार भी गुरु वशिष्ठ के यहाँ पढ़ने गए। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान राम वशिष्ठ ऋषि के यहाँ पढ़ने गए, अल्पकाल में सारी विद्या प्राप्त कर ली राघवेंद्र सरकार ने। भगवान कृष्ण मथुरा को छोड़ करके अवंतिका उज्जैन में पढ़ने आए और यहाँ उज्जैन में पढ़ने आए ना तो एक ब्राह्मण के बालक सुदामा से भगवान की मित्रता हो गई। और महाराज हमारा उज्जैन भी है ना, सब तीर्थों में एक तिल बड़ा है, सब तीर्थों में बढ़ता है। इसलिए कहीं आप जाओ ना जाओ लेकिन उज्जैन जरूर जाना है। बाबा महाकाल के दर्शन जरूर करना उज्जैन जाओ तो। बाबा महाकाल की नगरी घनी प्यारी लागे, घनी प्यारी लागे। मन प्यारो प्यारो सिपरा जी को पानी लागे। ये बाबा महाकाल की नगरी घनी प्यारी लागे, घनी प्यारी लागे। मन प्यारो प्यारो सिपरा जी रो पानी लागे। बाबा महाकाल की नगरी घनी प्यारी लागे, जय हो घनी प्यारी लागे। मन प्यारो प्यारो सिपरा जीरो पानी लागे। ओ बाबा महाकाल की नगरी घनी प्यारी लागे, घनी प्यारी लागे। मन प्यारो प्यारो सिपरा जीरो पानी लागे। हरि बोल। देखो राम मंदिर अति सुंदर। ओ राम घाट पे नहीं देखो राम मंदिर अति सुंदर। ओ राम घाट पे नहीं देखो राम मंदिर अति सुंदर। राम घाट पे नहीं देखो राम मंदिर अति सुंदर। ओ वहाँ से थोड़ा आगे चलो विक्रम जी को मंदिर। वहाँ से थोड़ा आगे चलो विक्रम जी को मंदिर। माता हर सिद्धि की शोभा, माता हर सिद्धि की शोभा बड़ी प्यारी लागे, ओ बड़ी प्यारी लागे। मन प्यारो प्यारो सिपरा जीरो पानी लागे। बाबा महाकाल की नगरी घनी प्यारी लागे, घनी प्यारी लागे। मने प्यारो प्यारो सिपरा जीरो पानी लागे। भाव से बड़ा गणेश्वर महाकाल का दर्शन करने जाओ। ओ बड़ा गणेश्वर महाकाल का दर्शन करने जाओ। ओ
बड़ा गणेश्वर महाकाल का दर्शन करने जाओ। ओ बड़ा गणेश्वर महाकाल का दर्शन करने जाओ। ओ बीच बाजार में खड़ियो कन्हैयो ओ की शरण में जाओ। ओ बीच बाजार में खड़ो कन्हैयो ओ की शरण में जाओ। ओ बीच बाजार में खड़ियो कन्हैयो ओ की शरण में जाओ। ओ बीच बाजार में खड़ो कन्हैयो ओ की शरण में जाओ। वाक्य मुराद से प्रीत पुरानी लागे, पुरानी लागे। मन प्यारो प्यारो से प्राचीरो पानी लागे। ओ बाबा महाकाल की नगरी घड़ी प्यारी लागे, घड़ी प्यारी लागे। मन प्यारो प्यारो शिवराजीरो पानी लागे। चिंतामण और गढ़ काली का दर्शन करने जाऊं। ओ चिंतामण और गढ़ काली का दर्शन करने जाओ। ओ चिंतामण और गढ़ काली का दर्शन करने जाऊं। ओ चिंतामण और गढ़ काली का दर्शन करने जाओ। ओ सिद्धनाथ और मंगलनाथ के जाके शीश झुकाऊं। ओ सिद्धनाथ और मंगलनाथ पर जाके शीश झुकाओ। बाबा काल भैरव की महिमा, ओ बाबा काल भैरव की महिमा बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे। मन प्यारो प्यारो शिवरात्रि पानी लागे। ओ बाबा महाकाल की नगरी घड़ी प्यारी लागे, घड़ी प्यारी लागे। मन प्यारो प्यारो शिवराजीरो पानी लागे। ये हो महाकाल महाराज की जय हो। भगवान अवंतिका पढ़ने आए और सुदामा नाम के एक ब्राह्मण से परमात्मा की भगवान की मित्रता हो गई।
मित्रता हुई और बाद में पढ़ने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। भगवान द्वारिका के राजा बन गए हैं, लेकिन ब्राह्मण सुदामा गरीब हो गया महाराज, गरीब हो गया सुदामा। सुशीला नाम की पत्नी सुदामा जी के 2-4 बच्चे और सुदामा बस हाथ में माला लेकर के और भगवान का दिन भर भजन करे, भगवान के परम भक्त सुदामा। घर में चारों ओर गरीबी, खाने को दाना नहीं, सुदामा श्रीहीन हो गए। और बंधुओं, लोग कहते हैं कि सुदामा गरीब क्यों हुए, कि सुदामा जी ने वो चने चुरा करके खाए भगवान से, है ना। सब लोग यही कहते हैं, लेकिन ये बात गलत है। सुदामा ने चोरी नहीं की, क्योंकि जो सुदामा भगवान का परम भक्त है, जो सुदामा सदैव भगवान का भजन करता है, जरा एक बार विचार तो करो मन में कि वो सुदामा चोरी करेगा? सुदामा ने चोरी नहीं की। मैं एक कथा बताऊंगा, हमारे मन में जो भ्रांति है वो दूर हो कि सुदामा चोर नहीं थे। क्या हुआ कि जब सुदामा भगवान कृष्ण अवंतिका उज्जैन में पढ़ते थे, तब एक दिन सुदामा से गुरु माता ने कहा, सुदामा जंगल में जाओ और लकड़ी काट के ले आओ। पहले आश्रमों में चूल्हे पे रोटी बनती थी, पहले कहाँ गैस थे। तो सुदामा जी ने कहा, भैया माता, गुरु माता, मैं अकेला जाऊं? तो गुरु माता समझ गई क्या कि सुदामा सबसे ज्यादा प्रेम कृष्ण से करता है, सबसे अधिक प्रेम सुदामा भगवान कृष्ण से करता है। तो गुरु माता ने दोनों लेकर एक कपड़े में एक मुट्ठी चने भून कर में दुर्वासा ऋषि आ गए और महर्षि दुर्वासा ने आकर के और उस आश्रम में भिक्षा मांगी। भिक्षा मांगी तो सांदीपनी की पत्नी गुरु माँ ने मन में विचार किया कि आज पूरे आश्रम में खाने के लिए कुछ नहीं है। ने कह दिया कि मैया माते, तुम झूठ बोली हो कि आश्रम में एक दाना अन्न नहीं है। अरे आपके आश्रम में एक मुट्ठी चने रखे हैं, मैंने देख लिया है योग दृष्टि से। और दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि जो इस चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और उस समय सुदामा वहीं खड़े थे और सुदामा ने सारी बात अपने कान पर सुन ली कि ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया है, जो ये चने खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। बंधुओं, जब सुदामा ने ये बात सुनी ना, तो उस चने का एक दाना कृष्ण को नहीं खाने दिया। क्यों? वो कृष्ण मेरा मित्र है। अरे वो यदुवंशी है, अगर मैं कृष्ण को ये चने खिलाऊं वो कृष्ण दरिद्री हो जाएगा, वो उस दुख को सहन नहीं कर पाएगा। और अपने मित्र की रक्षा के लिए उस ब्राह्मण के बालक ने वो सारे चने खा लिए महाराज। सारे चने चुपके से सुदामा खा गया। वो चने खाए ना, वो चने के प्रभाव से सुदामा दरिद्र हो गए। दुर्वासा का श्राप था और हम लोगों ने कलंक लगा दिया सुदामा के ऊपर कि सुदामा ने चोरी से वो चने खाए। चोरी की, भगवान से चोरी की, गलत है। अरे भगवान को बचाने के लिए, वो मित्रता निभाने के लिए सुदामा ने वो चने खा लिए कि प्रभु मैंने सुना है
कि द्वारिका के राजा द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं? हाँ हाँ, हम दोनों साथ में पढ़े, मेरा परम मित्र है। मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, काटे चले मन में हरे कृष्ण रामा। दोनों हाथों से ताली बजाकर द्वारिका है। सुदामा जी ने मन में विचार किया, मैं इतना चला कि मैं द्वारका पहुंच गया। और सुदामा जी आज द्वारिका पहुंचे हैं। और द्वारिका पहुंचे, वहां के लोगों से पूछा, अरे वो कन्हैया कहाँ रहता है? वो कृष्ण कहाँ रहता है? वहां के लोगों ने कहा, दिखने में भिखारी दिखते हो, लेकिन जीवन से भी ऐसे ही हो। अरे लोग यहाँ उन्हें द्वारिकाधीश कहते हैं, वो द्वारिका के राजा है, और तुम कन्हैया कह रहे हो। सुदामा जी ने कहा, भैया क्रोध क्यों करते हो, तनिक सुनो तो सही। हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की है, हम दोनों मित्र हैं। लोग हंसने लगे सुदामा जी के ऊपर। और बंधुओं ध्यान देना, गरीबी पर सब हंसते हैं। गरीबी चीज ही ऐसी है कि गरीबी पे सब मुस्कुराते हैं, मजे लेते हैं, हंसते हैं। अरे दूसरे को छोड़ो, अपने वाले ज्यादा हंसते हैं कि ये गरीब है। लेकिन भगवान किसी को गरीबी ना दे। मेरे दाता किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे भले, बद नसीबी न दे मेरे दाता किसी को। भगवान किसी को गरीब ना बनाए, किसी को गरीबी का मुंह परमात्मा ना दिखाए। महाराज सब हंसने लगे सुदामा के ऊपर। और सुदामा जी को एक ने कह दिया, भैया जो सबसे ऊंचा महल दिख रहा है, वो महल ही द्वारिकाधीश का है। और बंधुओं सुदामा जी पहुंचे द्वारिकाधीश के महल के यहाँ। वहां द्वारपाल खड़े, दो द्वारपालों से कहा, भैया द्वारिकाधीश यहीं रहते हैं? द्वारपालों ने कहा, हाँ। बोले, मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूँ, मैं उस कन्हैया का, उस घनश्याम का मित्र हूँ। मुझे उनसे मिलना है। भैया तुम जाकर के कह दो ना भगवान से, द्वारिकाधीश से, कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा
सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा जी ने कहा मेरा नाम सुदामा है, और जो मेरा मित्र है ना उसका नाम घनश्याम है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। ओ सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पे डेरा। तो न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। रहे साथ में कुछ दिन, वही अधिकार लाया। आया इस तरह महाराज सुदामा जी ने द्वारपालों से कहा, आप जो पीछे बैठे यहाँ आ जाओ, आगे खाली पड़ी जगह है, ताकि माताएं बैठ जाएगी वहां पर। आप लोग आगे थोड़े आगे आगे खिसक जाओ। आ जाओ आगे आगे, बहुत जगह आगे है। आया है तुम्हारा यार आया है। महाराज सुदामा जी द्वारपालों से कह रहे हैं, द्वारपाल भी हंसे, लेकिन एक द्वारपाल गया भगवान के पास और जाकर के द्वारिकाधीश के द्वारिका रह गई। ऐसा कौन आ गया जिसके लिए द्वारिकाधीश की ये गति हो गई? भगवान दौड़े ना, उनके कंधे से पीतांबर कहीं और गिर गया। भगवान नंगे पांव भगे हैं, और हम भी भगवान को याद करेंगे ना, भगवान हमारे लिए भी ऐसे ही भगेंगे, लेकिन उन्हें याद करना पड़ेगा। और भगवान के पीछे पीछे सैनिक, और यहाँ सुदामा जी इंतजार करते करते थक गए, तो सुदामा द्वार से पलट गए कि वो राजा है, अब नहीं आएंगे, घूम गए। कुछ लोग इंतजार किया, तब लगा कि अब द्वारिकाधीश नहीं आएंगे, तो मुड़ गया सुदामा। के पांव धुलाएंगे, ये ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण है, हम ब्राह्मण के पांव धुलाएंगे। बंधुओं कथा आई कि रुक्मणी ने जल लाने, भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे, और आज भगवान ने उन आंसुओं से सुदामा के पांव धुले हैं। चरण आता है। सुदामा ने कहा कन्हैया नहीं दे पाऊंगा, फिर क्या? बोले एक काम करो, सब तुम्हारी पत्नियां हैं, कन्हैया तुम आकर के मुझे प्रणाम कर लो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारी सारी पत्नियों को आशीर्वाद मिल जाएगा। बंधुओं, सुदामा भगवान के आगे झुका नहीं, उस जगत पिता द्वारिकाधीश को अपने चरणों में झुका लिया, और आज उस ब्राह्मण का मान बढ़ाने के लिए भगवान द्वारिकाधीश सुदामा के चरणों में गिर गए और सुदामा को प्रणाम किया। भगवान झुक गए और सुदामा जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया। ऐसी कथा भागवत में आई। बाद में सुदामा जी को भगवान अपने कमरे में ले गए और बढ़िया बिठा दिया सुदामा जी को। उनके लिए भोजन की थाली परोसी गई, और जैसे ही सुदामा जी के आगे भोजन आया, तो उस भोजन की थाली के अंदर सुदामा जी को अपना घर परिवार दिखने लगा, अपने बेटे दिखने लगे, पत्नी दिखने लगी। क्यों? बोले वो वहाँ कितने दिन से भूखे हैं और मैं यहाँ राजसी भोजन करूं? सुदामा ने मना कर दिया, द्वारिकाधीश मुझे भूख नहीं है।
और भगवान ने सुदामा जी को बिठाया, उनसे चर्चा की, बातचीत की, हालचाल जाने। और आज भगवान ने पूछा, सुदामा भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा? भाभी ने कोई भेंट भेजी होगी? सुदामा ने मना कर दिया, तुम्हारी भाभी ने कोई भेंट नहीं भेजी। क्यों? बोले द्वारिका का राजा और ये चावल दिखाऊंगा, शर्म आएगी। छुपा लिए चावल को। भगवान ने कहा, सुदामा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी भाभी ने कुछ तो भेजा होगा। भाभी की भेजी भेंट हमें भी दिखाओ ना। जो मेरी भाभी ने भेंट भेजी वो हमें दिखाओ। सुदामा ने मना कर दिया। भगवान वो पलंग पे सुदामा के पास गए, सुदामा को पकड़ने लगे। अरे सुदामा दूर कहाँ भगते हो, दिखाओ ना, दिखाओ ना। दोनों मस्ती करने लगे महाराज। उधर सुदामा भगे, उनके पीछे भगवान भगे। भगवान ने पकड़ा सुदामा जी को और वो जो चावल की पोटली थी छुड़ा ली, खोली और देखा तो चावल। और भगवान ने कहा, सुदामा जी कितनी प्यारी भेंट भेजी है भाभी ने। और भगवान ने एक मुट्ठी चावल लिए, अपने मुंह में डाल लिए महाराज, खा लिए एक मुट्ठी चावल। दूसरी मुट्ठी लिए, वो खा लिए। आज भगवान ने वो तीसरी मुट्ठी चावल की लेने लगे और रुक्मणी ने आकर के हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी डरी कि भगवान ने इन ब्राह्मण की एक मुट्ठी चावल खाए, ब्राह्मण को एक लोक दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाए, 2 लोक का राजपाट दे दिया। अब अगर ये तीसरी मुट्ठी खा लेंगे द्वारिकाधीश तो हम कहाँ रहेंगे? हैं? तीसरा लोक भी दे देंगे। और जैसे ही हाथ पकड़ाना भगवान का, भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने कहा, रुक्मणी क्या है? रुक्मणी ने कहा, भगवान क्रोधित हो गए। तो रुक्मणी ने कह दिया कि प्रभु अरे भाभी की भेजी भेंट हमें भी खिलाओ ना। भाभी की भेजी भेंट हमें भी खिलाओ ना। अरे जो भाभी ने जो भेंट भेजी है वो हमें भी खिलाओ, हम भी तो स्वाद लें उसका। और महाराज इस तरह बात बनाई रुक्मणी ने। और पत्नी का धर्म होता है, अगर पति गुस्सा करे ना तो फिर पत्नी उसे ठंडा कर दे। और पत्नी अगर गुस्सा करे तो पति का भी धर्म है कि वो उसे ठंडा करे। और अगर ये 2 ही काम आपस में नहीं करे तो फिर देखो महाराज उस घर में महाभारत। यहाँ रुक्मणी ने भगवान को शांत करे और ऐसी कथा सुखदेव बाबा ने कही। बाद में सुदामा जी ने आज विदाई ली है। और विदाई ली, भगवान ने तिलक लगाया। और भगवान ने जैसे ही तिलक लगाया ना सुदामा जी को, तो भगवान का हाथ जैसे ही सिर के यहाँ लगा तो वहां पे सुदामा श्री हिंद थे, वो हिंद शब्द को हटा दिया और आज सुदामा श्रीवान हो गए महाराज। उधर भगवान ने विश्वकर्मा को भेज करके और सुदामा जी की जहाँ कुटिया थी वहाँ एक सुंदर सोने का महल बनवा दिया और सुशीला को रानी बना दी महाराज। सुदामा को रातों रात में भगवान द्वारिकाधीश ने राजा बना दिया है। और सुदामा जी द्वारिका से विदाई लेकर के अपने नगर में गए तो सुदामा जी डर गए। सुदामा मंदिर देख डरे, कहाँ गई मेरी वो गोरी गैया, कहाँ गई मेरी वो गोरी गैया। हाथी घोड़े खड़े सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा जी डर गए। अरे यहाँ मेरी एक गाय खड़ी रहती थी गोरी गैया, आज यहाँ हाथी घोड़े बंधे।
वो मेरी सुशीला पत्नी कहाँ है? यहाँ तो दासी दास खड़े। तब सुशीला मैया हाथ में थाली लेकर के आई और सुदामा जी को तिलक लगाने लगी। सुदामा जी ने कहा कौन हो? बोले मैं सुशीला हूँ। बोले ऐसे? बोले आप द्वारिका गए ना, तो द्वारिकाधीश ने हमारी गरीबी को मिटा दी और आज हमें इस सुदामपुरी का राजा बना दिया है महाराज। सुदामा जी प्रसन्न हो गए और सुदामा जी रहने लगे। ऐसी कथा भागवत में आई है और ऐसी अनेक कथाएं भागवत में श्री सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित को सुनाई। आज राजा परीक्षित को श्री सुखदेव बाबा कह रहे हैं राजन आज 7 दिन हो गए हैं, आज हम कथा को पूर्ण करें। राजा परीक्षित के गुरुदेव आपने धन्य कर दिया मुझे, आपने कृतार्थ कर दिया। आपकी वाणी से मैं गदगद हो गया प्रभु, मेरा उद्धार हो गया। महाराज श्री सुखदेव जी बाबा ने कथा सुनाई। इस भागवत की कथा के कारण वो तक्षक नाग भी सुदामा के पास नहीं आ पाया। भागवत में कथा आई है कि भगवान के जो वंशज थे यदुवंशी यादव लोग, वो द्वारिका के सभी यादव शराब पीने लग गए, शराबी हो गए महाराज। और शराब पीने लगे, अधर्मी हो गए। एक दिन की घटना कि भगवान का बेटा दुर्वासा ऋषि के पास गए। भगवान के बेटे को नारी बनाई, लेडीज बना दी, लेडीज कपड़े पहना करके। और भगवान के बेटों ने पूछा कि इसके गर्भ में क्या है। दुर्वासा जान गए कि ये भगवान का बेटा है द्वारिकाधीश का, मेरी परीक्षा लेने आया है। दुर्वासा ने श्राप दे दिया कि इसके पेट से मुसल पैदा होगा और उस मुसल से सारे यादव वंश का विनाश हो जाएगा। और हमारा समय आने पे उस सांब के पेट से मुसल पैदा हुआ। इन यादवों ने बुद्धि लगाई, दिमाग चलाया, उस मुसल को बांटा, बारीक कर लिया और बारीक करके समुद्र में फेंक दिया। एक लोहे का टुकड़ा था, वो समुद्र में फेंका। वो लोहे का टुकड़ा मछली ने खा लिया महाराज, गल लिया। और उसी मुसल से एरन नाम की घास पैदा हो गई समुद्र में। और उस पाटन क्षेत्र में सारे यादव इकट्ठे हुए। और इकट्ठे हुए ना यदुवंशी, ये आपस में शराब पी करके उस नशे में मद हो करके आपस में लड़ने लगे। और लड़ने लगे नशे में, तो कोई शस्त्र तो थे नहीं। वो हिरण नाम की घास को उखाड़ी, उसी से युद्ध करने लगे महाराज। उसमें तलवार जैसी धार थी और आपस में लड़ते 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 56 करोड़ यादव नष्ट हो गए। आपस में लड़के 56 कोटि यादव नष्ट हो गए। ऐसी कथा सुखदेव बाबा ने कही है। इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए। और अंत में भगवान द्वारिकाधीश एक दिन जंगल में जाकर के बैठ गए। और जंगल में भगवान बैठे ना, तो उद्धव जी भगवान के पास आए। कहा प्रभु यहाँ बैठे हो। भगवान ने कहा रे उद्धव, अब मैं ये मृत्यु लोक छोड़ करके मेरे धाम में जाऊंगा, गोलोक धाम, पृथ्वी को छोड़ूंगा। उद्धव रोने लग गए। प्रभु अगर आप जाओगे तो हम भक्तों का क्या होगा, हम भक्त क्या करेंगे। तो भगवान ने कहा उद्धव चिंता मत करो, जहाँ भागवत होगी उस भागवत में मैं सदैव निवास करूंगा। पीपल के वृक्ष में मैं सदैव वास करूंगा और अपने भक्तों के हृदय में मैं सदैव रहूंगा।
भगवान ने ये वचन दिए उद्धव जी को। और वो मछली पकड़ करके एक भील लेकर के आया मछुआरा, उसने मछली को काटी और मछली को काटी तो वो टुकड़ा निकला लोहे का चमकदार। सो मछुआरे ने अपने बाण में लगा लिया, बाण की नोक बना ली। और वही मछुआरा एक दिन गया जंगल में शिकार करने। भगवान द्वारिकाधीश पीतांबर ओढ़ करके और लंबे पांव करके बैठे थे। सो बंधुओं उसने समझा हिरण है और हिरण को समझ करके बाण चलाया, भगवान के नाखून में लगा। भगवान के पास आया, कहा द्वारकाधीश गलती हो गई। भगवान ने कहा गलती नहीं हुई, आज मैं गोलोक धाम जा रहा हूँ, ये पिछले जन्म का हिस्सा बराबर हुआ है। क्यों? पिछले जन्म में तू बाली था, मैं राम था, मैंने छुप कर के बाण मारा था। आज मैं कृष्ण हूँ और तू ने मुझे बाण मार दिया। इस तरह भगवान गोलोक धाम गए और यहाँ श्री सुखदेव बाबा ने विदाई ली। सुखदेव जी का पूजन किया राजा परीक्षित ने। सुखदेव जी विदा लेकर के और वहां से चले गए। राजा बैठा है कि तक्षक आएगा और मुझे डसेगा। क्यों? ब्राह्मण का श्राप था, तक्षक नाग नहीं आया महाराज। भागवत की कृपा से तब राजा परीक्षित ने भागवत से फूल उठाया, कहा ब्राह्मण का श्राप विफल ना जाए, इसलिए हे तक्षक तुम इस फूल में आओ, आकर के मुझे डसो। सिर से फूल लगाया और राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया महाराज। ऐसी कथा भागवत में आई है। आपने हमने 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण की है। इस तरह राजा परीक्षित का उद्धार हुआ। और आइए हम भी हमारी भागवत को यहाँ विश्राम दें। विश्राम से पूर्व एक विनती करूं आप लोगों से, इन 7 दिनों में मेरे द्वारा बोलने में अगर कोई गलती हो गई हो तो उस गलती को क्षमा करना, बुरा मत मानना, क्योंकि गलती हो ही जाती है। और भगवान देव नारायण से, यज्ञ नारायण से प्रार्थना करें कि आपके गांव में सदैव सुख शांति समृद्धि बनी रहे, आप सदैव धनवान बने रहे, आपके घर में सदैव धन रहे और आप ऐसे भागवत और यज्ञ हर साल करते रहे। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि प्रतिवर्ष मंगलमय ऐसा कार्यक्रम होता रहे। भगवान आपको सुख दे, शांति दे, धन दे, संपन्नता दे, आयु आरोग्यता दे। आप सदैव खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। ऐसी मंगलमय वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूं। और वाणी को विराम देने से पूर्व हमारे मध्य में आज मेरे परम पूज्य गुरुदेव विराजित हैं। हम गुरुदेव से थोड़ा आशीर्वचन लेंगे, उनकी वाणी को श्रवण करेंगे। सो प्रेम पूर्वक बैठ करके और गुरुदेव से आशीर्वचन ले सभी लोग। इसी बीच में जो समिति के कार्यकर्ता लोग हैं वो भागवत के पूजन की तैयारी कर ले। पहले भागवत जी का पूजन होगा और पूजन के बाद फिर आरती होगी। तो समिति के कार्यकर्ता लोग आ जाएं और आकर के भागवत का पूजन करेंगे। इतने हमारे गुरुदेव हम सभी लोगों को अपनी अमृतमय वाणी से लाभान्वित करेंगे। एक बार गुरुदेव के लिए जोरदार तालियां। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हरि ओम, हरि ओम। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। जय जयकार जोर से बोलो। देव नारायण भगवान की जय। थोड़ा और जोर लगाओ। सीताराम जी महाराज की। थोड़ा और लगाओ। राधा कृष्ण भगवान की। 1 मिनट के लिए थोड़ा हरि नाम, उसके बाद चर्चा आप लोगों से। थोड़ा इसका एक को कम करूंगा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। श्री राम जय जय राम, श्री
राम। जय राम जय जय राम। सभी लोग बोले, दोनों हाथ से ताली बजा के बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ताली बजना चाहिए पीछे तक, दोनों हाथ से। श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। आ श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। आ श्री राम जय जय राम। हरि बोल। रामचंद्र भगवान की जय। भगवान की परम प्रेरणा के द्वारा, परम कृपा के द्वारा आप सभी लोग देव नारायण भगवान के सानिध्य में बैठकर यज्ञ भगवान की कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं। 7 दिन तक आपने राम रस पिया है, कृष्ण रस पिया है, भागवत रस पिया है। ये भागवत रसालय है, रस का सागर। इसमें एक बार जो आके डूब जाए फिर वो इससे कभी निकल ना पाए, ऐसा रसाल है। इसीलिए शास्त्रों में कहा है, हे जिब्बे रस सारज्ञे पिबत्वम श्री कृष्ण नामामृतम। हम हमारी जीभ से कहें कि ये जीभ तू अगर कुछ पीना चाहे तो भगवान कृष्ण के नाम का रस पी, तो जीवन धन्य होता है। आप लोग बड़े धन्य भागी हैं। 7 दिन तक आपने राम रस पिया है। हमें भी भगवान देव नारायण की हमारे ऊपर भी कृपा हुई और हम भी चाहे थोड़ी देर, लेकिन हमने भी थोड़ी देर रस पिया है। और मैं सोच रहा था रास्ते में कौन पहचान वाला मिलेगा, लेकिन हमारे राज बहादुर जी जो खुजनेर निवास करते हैं, एक चेहरा मुझे लगा और आप मुझे दिख गए। बहुत बड़ी अच्छी कृपा, और आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि कई जन्मों के पुण्य जब जागृत होते हैं तब कहीं जाकर के नर्तन मिलता है, मानव तन मिलता है। 83,99,999 योनियां भोगने के बाद ये मानव तन मिला है। इसके बाद ये तन मिलने के बाद भी हम भौतिक जगत में रह रहे हैं। 100 साल का जीना कम है, 100 वर्ष की आयु है हमारी। ईमानदारी से अगर देखा जाए तो बहुत कम पड़ती है, क्योंकि जो वृद्धाप काल की ओर जा रहे हैं वो दिखना नहीं चाहते कि हम वृद्ध हैं, क्योंकि डाई लगा लेते हैं। दांत अगर गिर जाए तो 32 ही लगा लेते हैं। आंख से दिखना कम हो जाए तो चश्मा। वृद्ध होना कोई नहीं चाहता, बूढ़ा होना कोई नहीं चाहता। 100 वर्ष का जीना बहुत कम है, उसमें भी 50 वर्ष का हमारा निद्रा और आलस्य में चला जाता है। बचा कितना? 50। उसमें 20 वर्ष का हमारा बचपन, बचे 30। अब 30 में हमें विवाह करना, बच्चे बच्ची पैदा करना, उन बच्चे बच्चियों की व्यवस्था करना,
ये आदि आदि में हमारा 30 वर्ष भी बीत गया, भगवान के लिए तो समय ही नहीं निकलता है। लेकिन कभी कभी प्रभु की कृपा ऐसी हो जाती है कि हम वहां तक ना जाएं, लेकिन स्वयं भगवान चल के आ जाते हैं। तो आज 7 दिन तक हमारे देवली मान नगर में भागवत स्वयं कृष्ण है। जैसे अभी व्यास जी ने बताया, भगवान जाने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं भागवत के अंदर रहूंगा। तो भगवान भागवत में स्वयं कृष्ण विद्यमान है और वो चल करके आपके देवली मान में आए हैं और आप लोगों को उन्होंने अपने से जोड़ा है। ठीक है, तो आप बड़े पुण्यमान हैं। आपके पितरों का, आपके पूर्वजों का और आपका पुण्य जब एकत्रित हुआ तब कहीं जाके ये कथा श्रवण का आपको और हमको मौका प्राप्त हुआ है। इसलिए जैसे आप जितनी संख्या है बहुत है, ये मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि यहाँ ये जो विशाल ये जो मंडप बना है ये बहुत अच्छी, आपके गांव की एकता ये प्रतीक होती है कि आपके गांव में बहुत अच्छी एकता है, ताकि इतना बड़ा विशाल मंडप यहाँ तैयार हो गया। आगे और भी छाया होगी। मैं तो कहूँ पूरा देवनारायण का ये प्रांगण, देवनारायण भगवान ही है ना, हाँ, ये पूरा प्रांगण छाया हो जाए पूरे प्रांगण में। हमारी तो यही कामना है, आप लोग एक रहे। जैसे अभी कहा था कि राम और कृष्ण के लिए विवाद होता है, अरे भैया क्या तुम विवाद करो, राम भी वही है, कृष्ण भी वही है। एक बार क्या हुआ माताएं सुनना, एक जो बहन थी उसके पिताजी जो है भगवान राम के उपासक थे और उसके ससुर जो है शिव के उपासक थे। अब वो बेटी, वो बहू जब विवाह होकर के गई ससुराल तो वहां लीपने लगी गोबर से अपने घर को। जब लीप रही थी तो उसका ससुर देख रहा था और ससुर ने उस बहू को रोका कि रोक, ये लीपना बंद करो। बहू ने कहा पिताजी मुझे घर लीपने दो क्योंकि घर पवित्र होगा लीपने से। बोले नहीं, ये लीपना बंद कर, तेरे बाप की रीत हमारे घर मत चला। बोले क्यों? बोले तेरा बाप शिव जी का पुजारी है, शिव का उपासक है, आड़ा तिलक लगाता है। शंकर जी को तिलक याद नहीं, त्रिपुंड आड़ो लगे। और हम राम के उपासक हैं, हम खड़ा तिलक लगाते हैं 111 नंबर राम जी का। तो तू तेरे बाप के घर की रीत हमारे घर मत चला। रोका उसको। बहू ने की कि मेरे बाप की रीत क्या? बोले तू आड़ा लीप रही है, हमारे घर की रीत है ऊबा लीप। अब बताओ आसान लिपाएगा? बहू ने अपने समझाने की कोशिश की पर बड़ों को ज्यादा कहना भी अच्छा नहीं। बहू ने कहा ठीक है पिताजी, और जैसे तैसे उसने ऐसे खड़े करके पूरा घर लीप दिया। अब उसके अंदर बात बैठ गई कि मेरे ससुर ने मुझे टोका है। अब वो याद रखने लगी कि एक दिन मैं अपने ससुर को भी पकड़ूंगी। और वही हुआ, एक दिन सुबह जैसे ही वो ससुर मंजन ब्रश लेकर के और मंजन करने लगा और वो बहू ने देख लिया और उसने कहा पिताजी रुको 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 रुको। ससुर ने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले मेरे बाप के घर की रीत आपके घर मत चलाओ। ससुर ने कहा तेरे बाप के घर की रीत कौन सी? बोले हमारे घर सब काम आड़ा होता है नहीं, आप आड़ो मंजन मत करो, ऊबो करो। उसके बाप ने, ससुर ने कह दिया बेटी आज से तुझे दिखे जो करना। मेरा कहने का भाव है ये जो चीजें हैं हमारे अंदर है, लेकिन वहां जाकर के राम भी, कृष्ण भी, शिव भी, दुर्गा भी, हनुमान जी भी, देवना जो भी जितने भी देवता है, जैसे सब नदियों का जल मिल करके और आखिर में सागर में समाहित हो जाता है, ऐसे ही ये सारे के सारे देवी देवता मिल करके एक नारायण में समाहित हो जाते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान जय हो। ये लड़ाई हमारे लिए है, इसलिए ये धारणा हम त्याग करें और आनंद लें। आप लोग बड़े भाग्यशाली, आपके यहाँ राम और कृष्ण दोनों की स्थापना हुई और बहुत अच्छा हमारा सभी का, ब्राह्मणों का, आप सब लोगों को आशीर्वाद है। आप सभी आनंद लें और वहाँ आरती हो रही ठीक है, लेकिन यहाँ भागवत का पूजन होगा, उसके बाद आरती का करेंगे ना अपन यहाँ पे। हमने बोला कि समिति के लोग आए, आप लोग सुनते क्यों नहीं हो?
कि समिति के लोग आए हैं आकर के भागवत का पूजन करें। आइए थोड़ा उसके बाद भगवान का कीर्तन कर लें और उसके बाद विराम की ओर चलेंगे। मतवारी जा की चाल मेरो। अब ये लगना चाहिए कि 7 दिन तक आपने भागवत कथा सुनी है, आपके ऊपर कुछ असर हुआ है भाव से। मतवारी जा की चाल में यशोदा रोला, मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा रोला, मतवारी जा की चाल में यशोदा रोला, मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा रोला, गोगर वाले बाल मेरो मदन गोपाल वाके, गोगर वाले बाल मेरो मदन गोपाल, गोगर वाले बाल मेरो मदन गोपाल वाके, गोगर वाले बाल मेरो मदन गोपाल, मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा रोला, मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा रोला। लाल लाल मेरो यशोदा रोलाल वाके, होठ लाल लाल मेरो यशोदा रोलाल, वाके होठ लाल लाल मेरो यशोदा रोलाल वाके होठ लाल लाल मेरो यशोदा रोलाल, चाले मेरी चाल मेरो यशोदा रोलाल, चाले मेरी चाल मेरो यशोदा रोलाल। हरि बोल। गोरे गोरे गाल मेरो यशोदा रोलाल वाके, गोरे गोरे गाल मेरो यशोदा रोलाल, वाके गोरे गोरे गाल मेरो यशोदा रोलाल वाके, गोरे गोरे गाल मेरो यशोदा रोलाल, चाले मेरी चाल मेरो यशोदा रोलाल, चाले मेरी चाल मेरो यशोदा रोलाल, मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा रोलाल, मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा रोलाल। हरि बोल। आप सभी लोग आइए भागवत को पूर्ण करें, आरती की ओर चलेंगे। अपने दोनों हाथ ऊपर करके आप मेरे साथ बोले, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की भागवत महापुराण की जय। सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, भगवान की आरती। हेलो हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आरती हो रही रे नारायण थोड़ी थोड़ी रे ध्वजा लहराई। आरती हो रही रे नारायण हरि ध्वजा लहराई। आरती हो रही रे नारायण थोड़ी थोड़ी रे ध्वजा लहराई। आरती हो रही रे नारायण हरि ध्वजा थोड़ी लहराई। बाबा तोरी रे आरती उतारे बाबा तोरी रे आरती। कौन उतारे बाबा तोरी रे आरती। कौन उतारे बाबा तोरी रे आरती। कौन ध्वजा लहराए मंदिर में कौन ध्वजा लहराए। आरती 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 हो रही रे नारायण थोड़ी थोड़ी रे ध्वजा लहराए। आरती हो रही रे नारायण हरि ध्वजा थोड़ी लहराई। हरि बोल। भगत उतारे बाबा तोरी रे आरती। ओ भगत उतारे बाबा तोरी रे आरती। भगत उतारे बाबा तोरी रे आरती। भगत उतारे बाबा तोरी रे आरती। संत ध्वजा लहराए मंदिर में संत ध्वजा लहराए। आरती 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 हो रही रे नारायण तोरी धोली रे ध्वजा लहराए। आरती हो रही रे नारायण हरि ध्वजा थोड़ी लहराई। चम चम चमके देव रोठारो। चम चम चमके देव उतारो। चम चम चमके देव रोठारो। चम चम चमके देव उतारो। सोनाला कलश धराए मंदिर में सोनाला कलश धराए। आरती जय हो आरती जय हो। आरती हो रही रे नारायण तोरी धोड़ी रे ध्वजा लहराए। आरती हो रही रे नारायण हरि ध्वजा थोड़ी लहराई। भगत के संग करे सब तेरी आरती। भगत के संग तेरी आरती। भगत के संग सब करे तेरी आरती। भगत के संग सब कृपा करो कर जाए मंदिर में कृपा करो कर जाए। आरती आरती हो रही रे नारायण तोरी धोली रे ध्वजा लहराए। आरती नारायण हरि ध्वजा थोड़ी लहराई। नारायण तोरी ध्वजा लहराए। हर पूरे घोर में करुणा में तारम संसार सारम भुज गिरहार सदा वसन तमर दियार बिन दे। भवानी सहितम नमः। ओ
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। ओ नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। आजा आजा आबेजा। जलेन शीतलीकरणं मा पुष्पे देवानवन्दनं मा रक्षणार्थे प्राणरक्षणार्थे अत सोऽयं गृहीतवाः वैदिकमन्त्रपुष्पाञ्जलिर्ममाः। ॐ यज्ञेन यज्ञमय जलतदेवास्तानि धर्माणि प्रमाण्य सन्नातेह नागं महिमानः सचन्त्रेत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। पंचमवेदाय च विद्महे ज्ञानगंगाय च धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। देवनारायणाय विद्महे धर्मावताराय च धीमहि तन्नो देवनारायण प्रचोदयात्। हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय च धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वर। सांगाय सपरिवाराय सायुधा सशक्तिकाय सामानाय तंत्रेण एकमंत्रेण श्री पुराण पुरुषोत्तम चरणारविन्देषु वैदिक मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की, द्वारिकाधीश भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, देवनारायण भगवान की, सीतारामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, सीतारामचंद्र भगवान की।